मैं देवीलाल, पूर्व सरपंच ओसिया एवं अध्यक्ष जाट छात्रावास ओसिया। मेरे समाज के गणमान्य बुजुर्गों, हम उम्र साथियों और युवा शक्ति, मैं समाज के वर्तमान हालात देखकर जो मुल्तान राम जी के स्वर्गवास के बाद में पैदा हुए सोशल मीडिया एवं समाचार पत्रों में जो झूठ और भ्रामक खबरें पढ़ रहा हूं, तो ये सब देखकर मेरे मन में आया कि मैं आप सब लोगों को इस मामले में पूरी सच्चाई बता। मैं भी, जहां तक मेरी जानकारी है, 75 में मैंने भी ओसिया से 10th कर ली थी और 78 में जोधपुर विश्वविद्यालय में फर्स्ट ईयर में था, और ये सारा वाकया उस दरमियान शुरू हुआ। 1965 में सिर्फ ओसिया में हायर सेकेंडरी स्कूल थी। सेकेंडरी स्कूल मताड़िया में थी, या हायर सेकेंडरी के लिए जोधपुर पढ़ने जाना पड़ता था या फड़ौदी जाना पड़ता था। नजदीकी कोई हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं थी। सारे ओसिया क्षेत्र के बच्चे 9th 10th में पढ़ने ओसिया आते थे। रहने के लिए ओसिया में सिर्फ जाटों के उस समय 2 मकान थे, एक मुल्तान राम जी जानी का और एक मेरे पिताजी सुबेदार हेमाराम जी। बाकी लकड़ी के सिलीपाटर से बनी रेलवे क्वार्टर्स थी। अधिकतर जाट कर्मचारी थे। एक क्वार्टर में 5-5, 6-7 बच्चे रह के पढ़ते थे। ये हालात देखकर 1975 के आसपास समाज में हॉस्टल की जरूरत महसूस की गई और समाज के कुछ गणमान्य लोगों ने इसके लिए प्रयास शुरू किया। ये जिम्मेदारी पंडित जी की ढाणी शेराराम जी हुड्डा को दी, शेराराम जी डेमा को दी। 3 साल तक प्रयास किया उन्होंने। हायर सेकेंडरी स्कूल के पीछे जहां अभी ये बोर्ड बना हुआ है, यहाँ कुछ खंडे फाचरे चीने वगैरह डाली, मगर काम थोड़ा धीमा, पैसे की भी कमी थी, वो समय था, काम समय से हुआ नहीं। तब तक लोगों ने वहां विरोध शुरू कर दिया, काम हुआ नहीं। 23 दिसंबर 1978 दिल्ली में किसान रैली थी चौधरी चरण सिंह जी की। जोधपुर से भी काफी लोग दिल्ली गए थे। उस समय रैली मेन साधन था, और वो 24 दिसंबर को रायकाबाद स्टेशन पे जब वापस उतरे तो उनके साथ एक समाज विशेष के लोगों ने मारपीट की। मैं भी उस समय जोधपुर विश्वविद्यालय फर्स्ट ईयर में था। 3-4 महीने एक वर्ग विशेष के साथ झगड़ा चलता रहा। ये झगड़ा ओसिया हायर सेकेंडरी स्कूल भी पहुंचा। कुछ छात्रों के साथ स्कूल में मारपीट हुई। मुल्तान राम जी जानी की ओसिया में एक किराने की दुकान थी, हर समय ओसिया में रहते थे। बेशक मुल्तान राम जी ने उस समय उन बच्चों की सहायता की, वो यहाँ के लोकल गार्जियन थे। तब ये मांग जोर शोर से उठी कि ओसिया में हॉस्टल होना चाहिए बच्चों के रहने के लिए, और तुरंत समाज के गणमान्य लोगों ने मीटिंग की और ये निर्णय किया कि जैसे तैसे भी जमीन की व्यवस्था की जाए
और हॉस्टल निर्माण करवाए थे। मुल्तान जी के मकान के पीछे हरनारायण जी सेवक वकील साहब से उस समय 2000 गज जमीन 20,000 रुपए में खरीदी गई और मार्च 79 26/3/79 को उसकी रजिस्ट्री करवाई गई। रामू जी हुड्डा को अध्यक्ष चुना गया। चुनाराम जी जाकर नेवरा वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे और कार्यकारिणी में पूरे ओसिया क्षेत्र के लोग थे। साधन राम जी डोगिया बेसेर कोटवाड़ी, केशवराम जी पीडब्ल्यू साहब ओसिया, लाजराम जी डोगिया ओसिया, सत्ताराम जी जानी ओसिया, सुबदार हेमाराम जी बाबू ओसिया, अणुताराम जी कड़वासरा चाउंडियाड़ी बेसेर, रुगनाथ जी कड़वासरा तिवरी, मोहन राम जी साई गोपासरिया, कृष्णराम जी साई बेसेर कोटवाड़ी, खियाराम जी सीओड़ मांडियाई, कीर्तराम जी डोगिया मांडियाई, कोसराम जी माणुगा, ताजाराम जी सारण गगाड़ी, रामू जी बिहाराम जी खोत गगाड़ी, केराराम जी ढाका बड़दा, हरदीराम जी भूकर गेवड़ा, रामूराम जी कोकड़ा गेवड़ा, हरदीराम जी सारण पांचला, पेमाराम जी अडू खेतासर, धनाराम जी जांगू खेतासर, तेजाराम जी बाना का पास, खैराज राम जी बाना का पास, सोनाराम जी बेणीवाल खावड़ा, मंगलाराम जी खोत भेड़ और मंगलाराम जी शरण सामड़ू, मोतीराम जी शरण सामड़ू, पेमाराम जी पड़ासला, केशराम जी बाकर खारड़ा, जाड़ाराम जी दत्तरवाड़ कुटियाला, बाबूराम जी मंडा उबेदनगर, गोवर्धन जी सियार रामपुरा, अमानराम जी थोरी रायमलवाड़ा, केशराम जी सियार कपूरिया, भैराराम जी प्रजापत को बिल्डिंग बनाने का ठेका भी कमेटी ने तुरंत ही 36,000 रुपए में दे दिया। अमूराम जी पावड़ा सामडो ये भी इस कार्यकारिणी में सक्रिय सदस्य रहे। शुरुआत में काम ठीक ही चला, कुछ वर्षों तक ये बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद में राम जी की हुड्डा के दिमाग में इस परिसर में एक वीर तेजा जी का मंदिर बनाने की बात इन्होंने मीटिंग में रखी। यहां से शुरू होता है बिखराव। 11,000 रुपए की बोली राम जी हुड्डा की थी। मुल्तान राम जी ने इसके ऊपर बोली लगवाई तेजाराम जी बाना से। आखिर में 25,000 रुपए में मंदिर तेजाराम जी बाना को बनाना दिया गया, जो आज तक बना नहीं, अधूरा पड़ा है। और इस बिखराव और इससे आगे काम ठप होने की मैं ये मेन वजह मानता हूं। मंदिर अधूरा पड़ा है आज के दिन भी। उन्होंने 10,000 रुपए और भी दे दिए कि 35,000 रुपए लगे, मगर ये मंदिर नहीं बढ़ा। और इस बात से रामूराम जी हुड्डा इतने हाथ हुए तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और मोहन राम जी साई को अध्यक्ष बनाया गया। जब उन्होंने मना कर दिया और उनके साथ मुल्तान राम जी को पहली बार कोषाध्यक्ष चुना गया। मोहन जी की और मुल्तान राम जी की भी पटड़ी नहीं बैठी। मोहन राम जी लगातार शिकायतें करते थे मीटिंगों में, कार्यकारिणी के मेंबर भी कुछ नहीं कर पाए, तो मोहन राम जी ने भी हाथ खड़े कर दिए। फिर पेमाराम जी, सुधार पेमाराम जी हडू खेतासर को अध्यक्ष बनाया गया। वो भी बड़े मजबूत आदमी थे, मगर उनकी भी मुल्तान राम जी के साथ में पटड़ी नहीं थी। इस दरमियान 96 में खेतासर में दीपाराम दत्तरवाड़ हत्याकांड हो गया। आरोपियों को शह देने के कारण मुल्तान जी भी आरोपियों के साथ हो गए। समाज उनसे नाराज था पहले भी हिसाब नहीं देने के कारण। 90 गांव उन्हें एक जसदार जी की बाड़ी श्री मृता बाबा समाधि के सामने
एक आम मीटिंग बुलाई। 1000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। 3 दिन मीटिंग चली। मुल्तान राम जी मीटिंग में आए नहीं बुलाने के बावजूद, तो जोधपुर से कुछ गणमान्य अपने समाज के लोग, उन्होंने भी जब खबर मिली तो वो ओसे आए। इसमें जयराम जी बेनीवाल एडवोकेट, यशपाल जी मजिस्ट्रेट, इंजीनियर बाबूराम जी बेंदा एवं अन्य समाज के गणमान्य, उन्होंने भी आके एक दिन समझाने का कोशिश किया कि मुल्तान राम जी आप समाज को हिसाब दीजिए। मुल्तान राम जी ने हिसाब नहीं दिया। उन्होंने आके बता दिया कि ये नहीं मान रहे साहब, हिसाब नहीं थे। और दीपाराम हत्याकांड के आरोपियों को शह देने के कारण वो नाराजगी समाज की और थी। समाज ने मुल्तान राम जी जानी से 14 लोगों को समाज से बहिष्कृत कर दिया। यहां से शुरू होता है 2 गुट। और चुनाराम जी कीचड़, तत्कालीन डीवाईएसपी को नया अध्यक्ष चुन लिया। तब तक किसी संस्था का किसी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, ऐसे ही चला रहा था काम। कभी किसान छात्रावास के नाम से, कभी जाट छात्रावास के नाम से काम चल रहा था। तभी तक किसी ने किसी संस्था का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। तो चुनाराम जी की अध्यक्षता में आदर्श वीर तेजा जी शिक्षण संस्थान एवं छात्रावास के नाम से एक संस्था का रजिस्ट्रेशन करवाया गया। 51 लोगों की कार्यकारिणी, लंबी चौड़ी कार्यकारिणी बनाई गई। चुनाराम जी के साथ मुल्ताराम जी कड़वासरा बेसेर चावंडीवाड़ी उपाध्यक्ष और लोमाराम जी सारण गिंगाड़ा उपाध्यक्ष, सचिव नरपतराम जी डोगियार, सह सचिव फुलाराम जी खोत भेट, कोषाध्यक्ष लोनाराम बाबू जाटीपुरा, संगठन मंत्री लाजराम जी डोगियार जाटीपुरा, संचार मंत्री बाबूराम जी गोदारा नेवरा, मंत्री बाबूराम जी जाखड़ बेटवासिया और अन्य सदस्य जिनकी लंबी चौड़ी लिस्ट है, तो मैं इसमें नहीं दे सकता। इस संस्था ने उसी एक दिन में 2,70,000 रुपए के लगभग चंदा इकट्ठा किया और बोर्डिंग की व्हाइट वॉश, बिजली की फिटिंग, पानी का कनेक्शन और दरवाजे खिड़कियों की रिपेयरिंग, ये सब कार्य किया। मुल्तान राम जी का लगातार इसमें रोड़ा अटकाते रहे वो, फिर भी 2 साल तक इन्होंने काम किया। डिप्टी साहब की भी इन्होंने शिकायतें की कि वर्दी में आते हैं, हमारे को धमकाते हैं, सरकारी गाड़ी का, ये सारी चीजें अगर कोई मांगना चाहे तो मेरे पास ऑन द रिकॉर्ड पड़ी। इनकी भी डीजी आईजी तक शिकायतें की गई, फिर भी इन्होंने 2 साल तक चुनाराम साहब ने संघर्ष किया। तब तक मुल्तान राम जी ने बाबूलाल जी फिरोदा को एक संस्था रजिस्टर्ड करवा के अध्यक्ष चुना। इस दरमियान दीपाराम जी माचला पेटवासिया भी पेमाराम जी के बाद में अध्यक्ष रहे, मगर नई संस्था में बाबूलाल जी फिरोदा और भंवर जी बेरड़ ये अध्यक्ष रहे। वाद विवाद चलता रहा, काम चलता रहा। बीच में 2017 में एक ऐसा समय आया, हमने समाज की एक आम मीटिंग बुलाई किसान छात्रावास ओसिया में। काफी संख्या में लोग आए। उसमें मुल्तान राम जी जानी को भी बुलाया गया, वो आए। चुनाराम जी कीचड़ को भी बुलाया गया, वो आए। और समाज के 500-700 लोग उस मीटिंग में थे। सर्वसम्मति से दोनों संस्थाओं को एक किया गया। चुनाराम जी को भी सह सम्मान जो है ना छापा पहनाकर विदाई दी गई। मुल्तान राम जी को सह सम्मान छापा पहनाकर विदाई दी गई। और मुल्तान राम जी ने खुद अपने हाथों से मेरे को छापा पहनाया और ये काम मेरे को सौंपा। इस दरमियान पेमाराम जी हडू जब अध्यक्ष थे तो चाड़ी चौराहे पे गौरी देवी गोदारण अपनी 4 बीघे जमीन जाट छात्रावास के लिए निःशुल्क समाज को दी।
रजिस्ट्री में बार बार निःशुल्क का जिक्र किया हुआ है और बार बार ये लिखा हुआ है कि मैं मेरे समाज के छात्रों के पढ़ने और रहने के लिए ये जमीन समाज को निःशुल्क दे रही हूं। 630 फीट 8 बीघे जमीन थी, 630 फीट जमीन रोड पे, कायदे से आधी जमीन समाज की थी, 315 फीट जमीन रोड पे आती है। जब मैंने जाके वहां मौका देखा तो सिर्फ 80 फीट जमीन रोड पे फ्री थी, बाकी पे लोग काबिज हो गए। पूछने पे बताते थे कि हमारे को तो मुल्तान राम जी ने दी है। मैंने इस चीज का विरोध किया मेरी टीम के साथ, मेरे साथ भी कई लोग थे जिन्होंने मेरा सहयोग किया और उस जमीन की पैमाइश करवाई, उसकी बाउंड्री बनवाई, एक दो को समझा कि वहां से वो उनके निर्माण हटाए गए और 280 फीट जमीन लगभग रोड पे समाज की है। उसके बाद में जब बोर्डिंग में प्रयास किया सुधार का तो बुजुर्ग थे, मुल्तान राम जी हर बार आके बैठ जाते थे। अब बूढ़े बुजुर्ग थे, तब तक काफी बूढ़े हो गए थे मुल्तान राम जी, उनकी इतनी क्षमता नहीं थी, फिर भी लोग उनको इस्तेमाल करते थे, उनको लाके बिठा देते थे, वो कुछ करने देते नहीं थे। मैंने 3-4 महीने तक प्रयास किया, फिर मैंने ये काम छोड़ दिया। अब जब मुल्तान राम जी का देहांत हो गया, मैं भी पूर्व प्रधान बोमाराम जी के साथ में उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने गया और पूछने पर 2-2, 3-3 बार पूछने पर सबसे पहले सलाह प्रधान जी से पूछी गई। प्रधान जी ने अपनी सलाह दी और ये कहा ये मेरी निजी सलाह है, दाह संस्कार उनकी इच्छा के अनुसार इनके फार्म पे ही कर दिया जाए। मूर्ति अगर लगानी है तो वो समाज का मैटर है, अपन सलाह करके बाद में भी ये काम बाद में होगा, जैसा भी उचित समझेंगे वैसा कर लें। परिवार वालों के तो ये बात समझ में आ गई, मगर कुछ लोगों को ये बात वहां थोड़ी बहस भी हुई। मेरे से भी पूछा गया कि आपकी क्या राय है। मैंने प्रधान जी की हाँ में हाँ भरी, मेरे को बात प्रधान जी की बिल्कुल ठीक लग रही है। अंतिम संस्कार उनकी इच्छा अनुसार, बॉडी उनका देहांत तो हुआ, बॉडी फार्म पे ले गए थे सुबह 5 बजे, हम गए सुबह 9 बजे और सिर्फ इतनी, हमने किसी को मना नहीं किया, सिर्फ उनके पूछने पर सलाह दी। फिर भी ये कुछ लोग सोशल मीडिया पे और मौखिक कुप्रचार कर रहे हैं कि प्रधान बोमाराम जी ने और देवीलाल ने अंतिम संस्कार में रोड़ा अटकाया। बिल्कुल झूठ। भगवान झूठ बोलने वालों को शक्ति दे सच बोलने की। ये भ्रामक प्रचार पिछले 4 दिन से सोशल मीडिया पे चल रहा है, सहन किया। उसके बाद में अखबार में क्या क्या लिखा आप सब लोगों ने पढ़ा कि 2.5 बीघे जमीन मुल्तान राम जी ने अपने पैसे से खरीद के, सरासर झूठ। ये झूठ मैं सहन नहीं कर पाया, इसलिए मेरे को ये सारी बात कहनी पड़ी। 45 साल की मेहनत है, बहुत पैसा लगा और लोगों ने भी बहुत पैसा दिया। सबसे ज्यादा 1978 में देना शुरू किया, आज भी वो सिलसिला जारी है। पैसे की कभी कोई कमी नहीं आई, मगर सिर्फ मैनेजमेंट की वजह से। पहले जो कमेटी ने जो बिल्डिंग बनाई थी वो बिल्डिंग नक्शे से है, वही आज ठीक हालात में है। बाकी उसके बाद में जो निर्माण हुआ ना तो नक्शे के अनुसार है, जर्जर है। इस हॉस्टल की कोई उपयोगिता भी नहीं रही, अब किसी तरह की कोई व्यवस्था भी नहीं है। दर्द होता है, उस जमाने में लोगों ने इतने पैसे दिए और शायद एक गांव का अगर सोचूं तो मेरे जाटीपुरा ने सबसे ज्यादा पैसे दिए। अपील करता हूं पूरे समाज से, समय रहते ये अनाज से बढ़ो। जिम्मेवारी पूरे समाज की है, किसी एक की नहीं। ये संपत्ति जो आज करोड़ों रुपए की है,
पूरे समाज की है। आने वाली पीढ़ी को बहुत काम आएगी, बहुत मौके की जमीनें हैं। कुछ स्वार्थी लोग, मैं आज इस मौके पे उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, समय आने पे मैं नाम भी उजागर करूंगा, अपने निजी स्वार्थ के लिए इस मैटर को हवा दे रहे हैं, झूठा और भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन, ये झूठा और भ्रामक प्रचार प्रसार तुरंत बंद किया जाए। समाज एक है, ये समाज की संपत्ति है, फालतू की पंचायती ना करें। मैं भी ये मानता हूं मुल्तान लाल जी ने बेशक काम किया उन्होंने समाज के लिए, मैं भी उनको सशक्त नमन करता हूं। मगर झूठ था, बहुत सैकड़ों लोगों का इसमें सहयोग रहा है, उनका सहयोग भुलाया नहीं जा सकता। समाज के इतिहास को झूठा मत लिखो। जो समाज अपना इतिहास भूल जाता है वो नष्ट हो जाता है। इस संबंध में मैं समाज के जिन लोगों के पास मेरे पास नंबर है, उनसे फोन से और बाकी इन 15 दिनों में सबसे मिलके विचार विमर्श करूंगा आगे की कार्य योजना। मेरा सुझाव यह है कि तुरंत इस मामले में मीटिंग होनी चाहिए और आगे के लिए फैसला। जय हिंद, राम राम।